वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इधर आजकल शिक्षक भाइयों और बहनों की शिक्षण योजनाओं में हिंदी ग्रामर की डिमांड आ रही थी कि हिंदी ग्रामर की शिक्षण योजना बनाएं। तो आज हमने सर्वनाम की शिक्षण योजना बनाई है जो आपके सम्मुख लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हमने संज्ञा की शिक्षण योजना इसके पहले की वीडियो भी अपलोड करी थी जो आप लोग देख सकते हैं। तो हम आज सर्वनाम की शिक्षण योजना आपके सम्मुख रख रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कृषि विज्ञान की, गृहशिल्प की, हिंदी की कई विषयों की शिक्षण योजनाएं आपको उपलब्ध होंगी जो आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ आपकी एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय 4 कॉलम खींचे गए हैं। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक सुविधा के अनुसार डाली जाएगी। कक्षा 6, 7, 8 के लिए ग्रामर विषय है और ये बच्चों के ज्ञान के आधार पर, उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर आप इसको चाहे अलग अलग क्लास में पढ़ाइए अथवा सामूहिक कक्षा में भी बता सकते हैं। विषय है हिंदी व्याकरण और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसके लिए हैं, बच्चे संज्ञा के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तुत पाठ में सर्वनाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकरण है सर्वनाम। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में चार्ट पेपर पर लिखे गए सर्वनाम के उदाहरण चाक, डस्टर आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां इसमें हैं। 4 कॉलम खींचे गए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। तो इसके शिक्षण के चरण में है पहला शिक्षण का आरंभ, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर तथा सहभागिता। तो इसमें है शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और बच्चों के साथ बातचीत आरंभ करती हैं क्योंकि बच्चों के साथ बातचीत करना अति आवश्यक है। इससे कक्षा में स्वच्छंद वातावरण का सृजन होगा और बच्चे अपनी बात को निसंकोच भाव से कह सकेंगे। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कि वह अयोध्या के राजा थे, उनके पिताजी का नाम दशरथ था। अब आप बताइए यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है। बच्चों को इस प्रकार अत्यधिक उत्साह और रुचिपूर्वक अच्छा लगता है ये सब और सुनते हैं। फिर वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चों की ओर से उत्तर प्राप्त होता है राजा राम। इस प्रकार शिक्षिका बताती है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। चूँकि बच्चे संज्ञा के विषय में जानते हैं कि राम शब्द संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है और उनके प्रयोग किया गया है तो ये सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार उनका सर्वनाम से परिचय आरंभ होता है। और इसके बाद शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हुई कहती हैं कि आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य में। शिक्षिका बताती हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह राम की पत्नी थी, उसमें फल लगे हैं। उपर्युक्त उदाहरण में राम की पत्नी का नाम सीता था और यहाँ राम जो कि नाम है अर्थात संज्ञा है। यहाँ सीता के स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है, उसमें फल लगे हैं अर्थात पेड़ में फल लगे हैं। इस प्रकार उसमें शब्द जो है वह सर्वनाम है। पेड़ जो कि संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर उसमें शब्द को प्रयोग में लाया गया है तो वो सर्वनाम है। इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा बताती है कि सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका उत्साह बढ़ता है। शिक्षिका विविध उदाहरणों से स्पष्ट करती है श्याम अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ पर वह के स्थान पर श्याम है अतः वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। इस वाक्य में उसने, मुझे और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम में प्रयोग
श्रोता के लिए वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करे उसको मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप, आदर सूचक शब्द आदि। अन्य पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह, वे, उसका, उसको आदि। फिर है नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह आ रहा है, वह जा रहा है, वे सब गेंद खेल रहे हैं, ये आपके साथ हैं। इन वाक्यों में यह, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और ये पास वाले व्यक्ति अथवा वस्तु तथा वह और वे दूर वाली वस्तु के लिए, इसलिए इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर से संकेत नहीं करते, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम। यह वह सर्वनाम है जो एक शब्द को दूसरे के साथ संबंध से जोड़ते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो जिसकी उसकी, जैसा और वैसा संबंध कारक सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन गा रहा है, तुम क्या करते हो, वो, वहाँ किसको जाना है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए अपनापन दर्शाने के लिए करते हैं वहाँ निजतावाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं। फिर है गतिविधि। कक्षा में रोचकता एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए शिक्षिका बच्चों के मध्य कुछ गतिविधि कराती हैं। कुछ वाक्य श्याम पट्ट पर लिख देती हैं और बच्चों को उसमें से सर्वनाम शब्द छांटने के लिए कहती हैं, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, इसका क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, उसका बगीचा सुंदर है। फिर शिक्षण के अंत में तीसरा चरण है यह शिक्षण का। इसमें शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती हैं और उनको श्याम पट्ट पर लिख देती हैं और बच्चों को उनको उतारने के लिए कहती हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के प्रकार लिखिए। फिर आता है गृह कार्य का चरण। गृह कार्य में शिक्षिका पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, इन प्रश्नों को कहते हैं कि इनके उत्तर लिखकर घर से लाने हैं। फिर आता है स्व आकलन का चरण। स्व आकलन करने पर यह निष्कर्ष पर शिक्षिका पहुंचती है कि बच्चों ने सर्वनाम को समझ लिया है क्योंकि वो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता पा रहे हैं। फिर है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना में शिक्षिका नई शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी, पाठ में आई समस्याओं का निराकरण करेंगी और बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों को जांचने के साथ ही साथ उनके मध्य कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करेंगी। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर कंप्लीट होती है और फिर आगामी नई शिक्षण योजना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।